Hello friends, good night. Welcome back to my YouTube channel Burma Academy online platform. Friends, यह प्रश्नावली 7.2 का 8वां सवाल होगा। NCERT पैटर्न पर आधारित है और प्री हाई स्कूल का क्वेश्चन है। कह रहे कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। इसको सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो सॉल्व करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के सभी साइड्स इक्वल हैं और इस ट्रायंगल का कुछ नाम ले लीजिए, ABC ले लीजिए या PQR ले लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा नाम लेते हैं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि समबाहु कह रहा है तो भुजाएं तो समान होगी ही। समान भुजाएं हमने ले लिया तो लिखेंगे क्या लिखेंगे? लिखेंगे पार्श्व चित्र से। पार्श्व ही लिखिए, क्योंकि पार्श्व चित्र से क्या त्रिभुज ABC में भुजा, कौन सी भुजा? AB इज इक्वल टू कौन सी भुजा? BC इज इक्वल टू भुजा BC इज इक्वल टू भुजा AC या CA। AB बराबर BC बराबर AC, ये तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि समबाहु कह रहा है। समबाहु मतलब समान भुजा वाली त्रिभुज। तो AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाएं बराबर माप की हैं, समबाहु है। हो गया, मान लिए। इसलिए ABC त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्यों? तीनों भुजाएं समान माप की हैं, बराबर माप की हैं, इसलिए ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। और समझने का प्रयास करिएगा। जैसे हमने बताया था कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं, और वो दो कोण तीसरी भुजा से कनेक्टेड होते हैं। या समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। उसी तरह से जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है ना, लिखेंगे। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? किसी समबाहु त्रिभुज के क्या होते हैं? तीनों कोण समान होते हैं या बराबर होते हैं। क्यों समान होते हैं? क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। हम जानते हैं
कि जब किसी समबाहु त्रिभुज के या जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों तो उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं, और ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम जानते हैं किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण समान होते हैं, ठीक है ना। इसलिए कोण ए, यह कोण इज इक्वल टू कोण बी इज इक्वल टू कोण सी। इसलिए कोण ए इज इक्वल टू कोण बी इज इक्वल टू कोण सी। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो तीनों आपने बराबर दिखा दिया। आगे चलते हैं। तथा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अभी हमने इसके पिछले वाली वीडियो में बताया था कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यह ट्रायंगल है ABC, इसलिए त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। इस ट्रायंगल में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। अब समझने का प्रयास करिएगा। इसके पहले वाली वीडियो में भी हमने बताया था, क्योंकि उसमें दो बराबर भुजाएं थी तो दो कोण बराबर हुआ था। तो हमने बताया था कि दोनों को एक बनाएंगे, कोण बी और कोण सी समान था उसमें, तो दोनों को हमने कहा था कि या तो बी बनाएंगे या सी बनाएंगे, और उसमें हमने दोनों को बी बनाया था। और इसमें ए बी और सी तीनों समान है। जब तीनों बराबर है, ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, या सी बराबर है बी के और सी बराबर है ए के, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो तीनों को आप सी बनाइए या तीनों को बी बनाइए या तीनों को ए ही बना लीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही करेंगे। तो ए बराबर है बी के, तो ए को आप छोड़ दीजिए, ए को आप छोड़ दीजिए, और ए बराबर है बी के, तो आप बी को ए लिख सकते हैं। तो यहाँ आपने कर दिया। और ए बराबर है सी के, ठीक है ना, तो आप सी को भी ए लिख सकते हैं। तो कोण ए, हमने तीनों को ए बना दिया। आप चाहें तो तीनों को बी बना लीजिए या तीनों को सी बना लीजिए। क्यों? क्योंकि तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू कितना, 180 अंश। ये कहाँ से है, ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180। तो कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए, जब इसको कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये होगा 3 कोण ए इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब चलिए, तो 3 को आप इधर जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई से कनेक्ट है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो कटेगा 3 6 18 और 0 के लिए 0, तो क्या बच गया, कोण ए। कोण ए बराबर क्या आ गया, 60 डिग्री। और कोण ए बराबर कोण भी है, और कोण ए बराबर कोण सी भी है, मतलब कोण ए कोण बी और कोण सी तीनों क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। और जब कोण ए की वैल्यू 60 है तो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 60, ठीक है ना। इसलिए कोण ए कोण बी तथा कोण सी बराबर 60 अंश और 60 अंश। तो कह रहा है कि प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, तो क्या लिखेंगे, इसलिए उपर्युक्त हल से स्पष्ट होता है कि किसी समबाहु त्रिभुज का किसी
सम बाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 अंश का होता है। 60 अंश का होता है। क्या हुआ? सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ। ठीक है ना? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।